संत कबीरदास जी की कहानी। कबीरदास जी महासंत श्री रामानंद जिनके शिष्य थे। इन्हें भगवान राम के अलावा किसी चीज़ से कोई स्नेह नहीं था। इसलिए एक बार भक्त कबीर की मदद के लिए भगवान राम स्वयं व्यापारी का वेश बनाकर इनके घर पधारे और घर की ज़रूरत का सारा सामान इनकी पत्नी को दे गए। जब कबीरदास जी को इस बात का ज्ञान हुआ तो खुशी से झूम उठे और सारा सामान ज़रूरतमंदों में बांट दिया। ऐसे महान संत को एक बार वेश्या का सहारा लेना पड़ा, जिसके कारण इन्हें भला बुरा भी सुनना पड़ा। कबीरदास जी की प्रतिष्ठा और ख्याति दिन व दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन संत को प्रतिष्ठा और ख्याति की क्या ज़रूरत, वह तो भगवान की भक्ति करना चाहता है बस। कबीरदास जी भी यही चाहते थे। अपनी बढ़ती ख्याति के कारण इन्हें भक्ति भजन में परेशानी महसूस होने लगी। इन्होंने इस समस्या का निदान करने के लिए एक दिन एक वेश्या को साथ लिया और उसके साथ चल दिए। जिन्होंने भी कबीरदास को वेश्या के साथ देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लोग यह कहने लगे कि इनके जैसा संत अगर माया से मोहित हो सकता है तो साधारण लोग भला कैसे बचेंगे। लेकिन अपनी आलोचना से कबीरदास प्रसन्न थे। कबीर सोच रहे थे, अब लोग कम जुटेंगे तो प्रभु भक्ति का समय मिलेगा, लेकिन सच्चे संत की ज्योति कहाँ छिपती है। एक दिन काशी के राजा के दरबार में इन्होंने एक ऐसा चमत्कार दिखाया कि लोगों को अपनी भूल का एहसास हो गया और सभी कबीरदास जी की भक्ति भाव का जय जयकार करने लगे। एक बार काशी के राजा के दरबार में कबीरदास जी पहुँचे, लेकिन कबीर के शिष्य होते हुए भी काशी के राजा ने कबीर का स्वागत नहीं किया, क्योंकि वह वेश्या के साथ कबीर ने नाते वाली घटना के नज़ारा थे। दरबार में बैठे कबीरदास जी अचानक उठे और ज़मीन पर पानी गिरा दिया। कबीर के ऐसा करने से सभी हैरान हुए। काशी राज ने इस व्यवहार का कारण पूछा तो कबीर ने कहा कि पुरी में जगन्नाथ जी का रसोइया जगन्नाथ जी के लिए भोग ले जा रहा था, उसका पांव जलने वाला था। इस महान संत का जन्मदिन इस वर्ष 13 जून को मनाया जा रहा था, इसलिए पानी गिरा दिया। राजा ने कबीरदास की इस बात की जांच करवाई और बात सच निकली। लोगों के मन से कबीर के प्रति जो बुरे विचार आए थे सब दूर हो गए। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।